प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर दा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम। राम राम। दर्शकों, विषय शुरू करने से पहले आज हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। आप जरा यह वीडियो देखें, पहचानिए कौन है। थोड़ा सा बड़ा कर दें। ये आप देख सकते हैं, एक ट्विटर हैंडल है रूपी सैनी के नाम से। उसको भी हम रूपसी सैनी करके @zivilblue। अच्छा, अगर उसको ना हो पाया तो ये देखिए जरा, ये आदमी पहचान में आ रहा है। साथ में एक महिला है, साथ में एक बच्चा है। लग रहा है फैमिली टाइम चल रहा है। और ऐसा इस प्रकार से एक ट्वीट आए हुए कुछ समय हो गया है, 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। ये काफी हद तक 99% बिल्कुल ये लग रहा है कि ये है राहुल गांधी और महिला और बच्चों के साथ, और अभी पिछले 20 दिन गायब भी थे। ये हम क्यों बता रहे हैं? विषय ये राहुल गांधी नहीं है। इस वीडियो का रिलीज होना है पहली बार। दूसरा, 22 जुलाई को रखा गया है कि जंतर मंतर से उठेगा मार्च और चलेगा संसद की ओर। जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, कई सारी भीड़ बढ़ा ली गई है कल के लिए, वो जो भी इन लोगों ने कर रखा है। सोनम वांगचुक अस्पताल में है। पत्नी ये कह रही है कि तबीयत ठीक है, उसकी कोई समस्या ही नहीं। डॉक्टर भी यही कह रहे हैं। तो पिछले 19 दिन से क्या हो रहा था? तो मैं पुष्कर दास से जानना चाहूंगा, कल से मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है, और जैसा कि केंद्र सरकार ने जो बिल के डिटेल दिए कि कौन कौन से बिल वो लाएंगे, तो जिन बिलों पर चर्चा हो रही थी उनका नाम नहीं है, पर बड़े महत्वपूर्ण कानून। तो क्या सरकार तैयार है? ये हम पुष्कर दा से जानना चाहेंगे। पुष्कर दा, ये क्या हाँ, हुआ है? कुछ हुआ ये है कि जिस तरीके की आक्रामकता हम लोग जो है कई वर्षों से उम्मीद कर रहे थे केंद्रीय सरकार से होगी, वैसे आक्रामकता पहली बार देखने को मिली। दूसरी बात, जो बिल आ रहे मानसून, मतलब मेरी याददाश्त में पिछले 5-6 साल में ऐसा कोई पहला सेशन है कि जिसमें आने वाले बिल को लेके जितनी ज्यादा बात जो है मीडिया, सोशल मीडिया पे होती रही है, क्योंकि उससे पहले कभी नहीं रहा। और शायद इसलिए रहा क्योंकि जो है सबको ये एहसास इस बात का था कि जिस तरीके से मई 2026 के बाद अ, केंद्र केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार के तेवर बदले हैं, और जिस तरीके से वो जो है जिन बचे हुए कामों को, जिसे दूरगामी परिणाम भारत के लिए आएंगे, उसके लिए करने प्रतिबद्ध है, वो उन्होंने जो है शुरू किया। मैं एक मानसून चीज सेशन जानना से पहले चाहूंगा, कई ये जो कल के लोग जंतर मंतर पे जाना चाह रहे थे और कांग्रेस का पवन खेड़ा भी दिखा सोनम वांगचुक के साथ, तो क्या ये जो वीडियो रिलीज हुआ है राहुल गांधी का, ये एक संदेश है कि दूर रहो, हम सब कुछ जानते हैं नहीं, कांग्रेसियों? नहीं, नहीं, हम्म। इसको इस तरह समझो। जी। अ, जो मैं शुरू से मानता रहा हूं कि ये असंभव सा है कि पिछले, जब से मोदी सरकार आई है और राहुल गांधी जिस तरीके से वर्ष में 50 बार 60 बार विदेश जाते रहे, छुट्टियां मनाते रहे, तो ये संभव है। चाहे वो एसपीजी छोड़, यहाँ एसपीजी को यहाँ छोड़ के जाए, कैसे भी जाए, उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ना हो, यह संभव है। हाँ, आज तक जो है उन्होंने जो है इसको प्रदर्शित नहीं होने दिया, इसका जो है अनुभव नहीं होने दिया, और उसके कारण जो है बहुत से लोगों को इस बात को लेके आक्रोश भी था कि ये संभव कैसा है, कैसे इंटेलिजेंस फेलियर है। क्या सबको मालूम है, हम लोग बराबर कितने बार पॉडकास्ट कर चुके हैं कि विदेश गए, उसके बाद टूल किट लेके आए, और यहाँ पर विशेषतः जब कोई जो है सदन में सेशन स्टार्ट हो, उससे पहले कोई ना कोई एक बवंडर स्थापित हो जाता है। पहली बार ऐसा है कि कहना चाहिए कि चतुर्दशी सारी दिशाओं में केंद्र सरकार ने इसको टैकल किया है। जैसे तुमने पहले अभी बात की कि जो बिल आने वाले हैं, जो नाम बताए गए हैं कि ऐसे बिल होंगे,
भले ही सामान्य जन को लगे कि ये बिल्कुल लकीर के फकीर वाली बात है, एक सत्य ये है कि वो जो है वही काम कर रही है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं पहले से। उस नाम से नहीं है, किसी और तरीके से। और सरकार को उसको पास कराना है। कैसे पास कराना है? साम दंड भेद। चाणक्य नीति यही कहती है। राष्ट्र हित में है, राष्ट्र के समाज के दूरगामी सुख के लिए यदि कोई भी आप प्रपंच करते हैं, वो सत्य के अधीन ही आता है। जी, मैं जरा हुआ नाम ये लेना था कि अभी चाहूंगा। तक 5 जो कानून बिल ला रहे हैं ये लोग, थोड़ा सा जानकारी के लिए कि एक तो वंदे मातरम का जो भी अपमान होगा वो पनिशेबल ऑफेंस है, वो वैसा ही जैसे तिरंगे का या राष्ट्रगान का होता है। अब अगर 3 कोई इयर्स वंदे मातरम बज रहा है और खड़ा नहीं है और चला जा रहा है, जैसे कई बदतमीजियां करते थे और खासकर मुसलमान लोग ज्यादा करते थे, तो ये 3 पनिशेबल साल ऑफेंस। हाँ, पनिशेबल ऑफेंस 3 साल, और 3 साल का मतलब ये है कि सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, ये है। फिर एफसीआरए का आपका अमेंडमेंट भी आ रहा है, और इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाई जा रही है। मतलब हमें तो लगता है कि 4-5 गुना कर देते तब भी कम था, खाली 3-4 जज ही। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा होगा कि हमें ज्यादा नहीं बढ़ाना है, उनका अपना एक अलग नियंत्रण होता है। सबसे महत्वपूर्ण है एफसीआरए का, कि उसमें जिस प्रकार से टाइट किया जा रहा है, और उसमें उसके खिलाफ अमेरिका के डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सांसद आ जाते हैं। फिर क्रिश्चियन मिशनरीज का तंत्र अमित शाह जी से मिलता, कहता है कि कानून लागू करिए, रेट्रोस्पेक्टिव मत करिए, हमारी जमीनें मत कब्जाइए। और पता नहीं भारत में ही कितना इन लोग को आग लगी हुई है कि हमको यहाँ पैसा डालना ही डालना है, और यहाँ का भला करना ही करना। अपना भला नहीं कर पा रहे। पूरा अमेरिका में हम देखते हैं कि कितने ब्लैक्स की लाइफ खराब है, ड्रग्स में लगे हुए हैं, अपना भला नहीं कर पा रहे हैं। भारत का भला करने के लिए पैसा डालना ही डालना है। और ये जो कोई आप कनेक्शन देखते हैं एफसीआरए के इस कानून में, और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले बैठे हैं, क्योंकि ये तो मेन अरविंद केजरीवाल का प्रोजेक्ट है, और अरविंद केजरीवाल एंड गैंग पूरा बाहर से आने वाले एनजीओ वाले पैसे या इन्हीं जो अनअकाउंटेबल मनी है, इसी पर इनका जीवन चलता है। तो फिर भाई जी, ऐसा है ना कि जो लेकर आ रहे हैं उससे सबको चोट पहुंचती है। अ, पहली बात मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार ने सोच लिया है कि बहुत लंबे समय तक वो जो है भारत एक राष्ट्र के रूप में आर्थिक रूप से जो उनको स्टेबलाइज करना था वो कर लिया है। दूसरा, जहां जहां उनको जो है शंकाएं थी कि हम जो है इसको डील कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, भारतीय समाज में अराजकता को हम रोक पाएंगे नहीं रोक पाएंगे, उस पर काम करते रहे। अब मैं एक एक करके आता हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी का जो उद्भव हुआ, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि आपका पार्टी का जो है एक्सटेंशन है, लेकिन जिस तरीके से वर्ल्ड मीडिया ने इसको उठाया और जिस तरीके से जो उसका लेके प्रस्तुत किया गया, और आने के बाद सोनम वांगचुक आ गया वहां पे, जिसके बारे में सबको मालूम है कि ही चाइनीज सिंपैथाइजर। स्वयं कांग्रेस पार्टी ने 2007 में उसके खिलाफ जो है एक आरोप लगाया था कि 2007 में कि इसका जो है पाकिस्तान और चाइना से संबंध है। इसका इसका जो है 200 एफसीआरए में जो भारत धन आया उसमें इसने गबन किया है। तीसरा था कि 200 कैनाल जो है जमीन सरकारी इसने कब्जा की। ये सब आरोप लग चुके हैं 2007 में। हाँ, वो बंदा जो है एकदम से लेकर आते हैं। तो मेरा कहना मतलब ये है कि जो समझ में आता है ये है कि जिस तरह सोनम वांगचुक को उठाया गया, पहले उसकी बात कर लेते हैं। वो उठाया क्या गया है? उठाया ये था कि सोनम वांगचुक जो है उसी भ्रम में, या उनको लाने वाले वही उसी भ्रम में थे कि जिस तरीके से कि जो है हम करेंगे, लोग आ जाएंगे और जो है
सरकार झुक जाएगी। लेकिन उसको जब ये पता लगा कि जो है हमको जो है जब तक हमारी मौत नहीं हो जाएगी तब तक ये आंदोलनकारी हम छोड़ेंगे नहीं, तो भाग खड़ा हुआ। ये सत्य है। ऑलरेडी एक पुलिस का वाले का जो है ऑलरेडी बयान आ चुका है कि जो फोन जो है सोनम वांगचुक का या उसे किसी साथी का फोन किया था कि उसे उठा लिया जाए। आपने एक बात कही बड़ी इंटरेस्टिंग कि उस पे पहले सारे आरोप लग चुके हैं। ये सन 2007 का है रिपोर्ट, जिसमें चौथे नंबर, और ये कांग्रेस के समय का है, और हाँ कांग्रेस ने लिखा है ले ने यू हैव बीन एंटी नेशनल कनेक्शंस इन चाइना एंड अदर प्लेसेस व्हिच हैव बीन और मे बी एक्सप्लॉइटेड फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज। सोनम वांगचुक को कांग्रेस सरकार कह चुकी कि तो एंटी नेशनल एक्टिविटी के क्या कहते हैं परिदृश्य में आती है आपकी हरकतें, और सीधे चाइना से संबंध बताया जाता है। और लेह की ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये बात की है। उसके बाद क्या हुआ वो एक अलग कहानी है। पर कमिंग बैक टू दिस, एक जो तैयारी है इनकी पुष्कर, कि इन्होंने कहा कि हमने तैयारी भी कर रखी है, तो केंद्र सरकार की तैयारी का एक नमूना जरा देखा जाए। ये देखिए, ये आ रहे हैं राजनाथ सिंह जी, और ये आ रही है सुप्रिया सुले जी, पीछे जेपी नड्डा जी, और ये जयराम रमेश जी। मैं एक बार फिर से ये दिखा देना चाहता हूँ छोटे फॉर्म में। विपक्ष, खैर विपक्ष तो रहता नहीं है, वो सब सरकारों में रहे हैं और बहुत कहीं ना कहीं सत्ताओं में रहे हैं, बड़े तरीके से रहे हैं। शरद पवार सत्ता में रहे चाहे न रहे, दबदबा रहता है। पुत्री की शादी, उनकी सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में कौन नहीं था जो पहुंचा नहीं था, मतलब सारा सब एक साथ थे। कल आप देख सकते, क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि 20 जुलाई को जब ये धरना प्रदर्शन इनका शुरू होगा तो कुछ अनटोवर्ड इवेंट होंगे, या कहीं पे इन लोगों ने प्रयास कर रखा है कि न सोनम वांगचुक की सही, किसी की एक लाश मिले, किसी पर लाठी चले, सरकार हाँ के सख्ती बिल्कुल से निपटेगी या इज्जत से प्यार से? भाई। देखो भाई, इसको इस तरह समझो ना। सोनम वांगचुक उठ गए वहां से। उठने के बाद जो है जबरदस्ती उसको बैठना पड़ गया। अभिजीत दीप के क्या नाम है उसका, और रो रहा तब से वो, क्योंकि जो है भूख हड़ताल की उसको उसका इरादा था नहीं, ना उसको करना था। उसके लिए तो उसने जो है हायर किया था सोनम वांगचुक को। और जब वो बैठ गया है तो उसके बाद जो सारी दिल्ली की पुलिस जो है इन वर्दी कुर्सी लगा के बैठे, घेरा बना के, क्या वो ब्रेड पकौड़ा और बर्गर फर्गर नहीं खा पाएगा वो। 20 जुलाई मानसून सेशन की शुरुआत पे एक बड़ी तैयारी थी कि एक मौका, मतलब किसी तरीके का बल प्रयोग दिल्ली पुलिस की तरफ से हो जाए, भले 2 मिनट के लिए। उस 2 मिनट में जो है सैकड़ों रील बन जाती, इंस्टा पे, ट्विटर पे और खुद मीडिया पे, कि बल प्रयोग हुआ, ये घायल हुए। भले 10 मिनट बाद उसका जो खंडन आया था, लेकिन वो 2 मिनट चाहिए थे इन लोगों को ताकि अराजक हो सके। जो इनकी तैयारी थी थानों को जलाने की, आग लगाने की, वो जो जो जब ट्रंप आया था भारत में और उस वक्त जो है दिल्ली में जो है नंगनाच हुआ था, उसकी तैयारी थी बेसिकली। जी जी। वो टूट गई। टूट के नहीं, अभी टूटी तो नहीं है, क्योंकि जो है भारत सरकार ने जो है इस चीज को समझते हुए जो जो हथकंडे उनको अपनाने थे, जी इसको सुन लीजिएगा। जी। आपने सबसे पहले दिखाया राहुल गांधी वाला, आज ही क्यों। यस। राहुल एक बच्चे से खेल रहे हैं, एक मुस्लिम मोहतरमा चेहरे से लग रही, क्योंकि वो हिजाब टाइगर पहने, हो सकता है स्नूकिंग के लिए वो पहना, गॉड नोस। लेकिन
सबसे आश्चर्यजनक बात है कि 12 घंटे हो गए उन 2 वीडियो और फोटो को आए हुए। 12 घंटे से अब तक कांग्रेस के किसी हैंडल से इसको लेके ना कोई डिफेमेशन केस चलाने की बात हुई है, ना सिर्फ प्रतिक्रिया आई है। नंबर 1। तो उसको समझना ये चाहिए हमको कि सरकार को सब मालूम है, सरकार उसका आज उपयोग कर रही है, दैट्स ऑल। किसी सरकारी हैंडल से मामला नहीं आया सामने, एक मैसेजिंग है। नंबर 2, सोनम वांगचुक उठाए जाते हैं, उस वक्त जो है उनको उठाने से पहले दिल्ली का कमिश्नर बदला जाता है, अनुराग कुमार लाए जाते हैं। अनुराग कुमार क्या है? ही वॉज प्रीवियसली स्पेशल डायरेक्टर ऑफ आईबी, वॉज हैंडलिंग नॉर्थ ऑफ इंडिया, जिसको जो है सोनम वांगचुक और जो उस तरह के जम्मू कश्मीर के जितने हैं उनके जो क्या शब्द यूज करूं उसको, उसके जो इनका जो पूरा चक्र है वहां तक उनकी घुसपैठ है। तो उन्होंने वैसे ही किया, उठा लिया। उनके हाथ क्या संभव, मतलब क्या बड़ी, मतलब क्यों आश्चर्य नहीं होता किसी को कि कोई नया कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर आता है और उसके जो है 24 घंटे भी नहीं होते हैं और सोनम वांगचुक जो है उठा लिए जाते हैं, या स्वयं जो है चल के जो है अस्पताल चले जाते हैं और अस्पताल में बड़े प्रसन्न है, सब कुछ है। नंबर 3, जो इनकी प्लानिंग थी कि 20 तारीख को संसद को घेरेंगे और उसमें जो है दिव्यांग औरतें आगे रहेंगी, जिस तरीके गाजा में सब लोग देख चुके हैं, जो कि वहां पे जो फिलिस्तीनियों का जो होता था, तो उसमें जो है सबसे पहले जो महिलाएं और बच्चे आगे कर दिए जाते थे, वही इनकी करने की वो थी, इरादा था। चौथा, 20 तारीख को ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उनके सॉरी शेख अब्दुल्ला और उनके बाप फारूक अब्दुल्ला और समस्त और कश्मीरी, वो जो है आ रहे थे धरना करने के लिए संसद पे कि जम्मू कश्मीर में 370 पुनः बहाल की जाए। शाम तक खबर आई कि दोनों भाग गए वापस। किसी ने कहा कि वहां बाढ़ आ रही, वो देखना, किसी का ये जरूरत। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस वक्त भारतीय सरकार सबकी मोटी मोटी फाइलें हैं। फिर एक और तो परिदृश्य में दिखाया कि राजनाथ सिंह निकल रहे हैं और शरद पवार की बिटिया जो एमपी है, नाम क्या है उसका, सुप्रिया सुले। हाँ, वो पैर छू रही है और नड्डा जी के जो भाजपा के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, अध्यक्ष, उन्हें कंधे पे जयराम कृष्ण जो है, वो जयराम रमेश, वो हाथ रख रहे हैं। ये दिख रहा है कि बाहर पोस्चरिंग के लिए प्रैक्टिस देना, डायलॉग बाजी करना, बयान देना अलग बात है, लेकिन बंद कमरे में सबको अपनी फाइल दिखाई गई। ये बात अलग है कि जो आदर्शवादियों के लिए ये कष्ट के विषय होगा कि लोग सजा नहीं मिले, लेकिन जो केंद्र में सरकार बैठी है वो जो है जिस चीज का कहां तक कब तक उपयोग कर रहा है वो कर रही है। तो मेरा मानना ये है, जी, मेरा मानना ये है कि जो कुछ हो रहा है ये जो है सबकी एक करेक्टिविटी है। ठीक है, हमें भी मालूम है बहुत सी चीजें, देखा है, लेकिन हमारी इच्छा अनुसार उनको दंड नहीं मिलेगा। हमको तो इतना ही इसका ही सुख लेना पड़ेगा, हमको सिर्फ संतुष्ट होना पड़ेगा कि हर चीज का जो है परिणति भारत से बड़ी नहीं हो सकती। यदि भारत के भले के लिए, दूरगामी परिणामों के लिए यदि किसी एक राक्षस तत्व को अभयदान मिलता है तो उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ये क्योंकि सनातन में हमको सीखना पड़ेगा। सबसे बड़े महेश है, शिव शंकर है, एक से एक लोगों को अभयदान दिया उन्होंने, उनकी परिणति निकलेगी, कोई ना कोई कारण होगा, तो हम तो उसको उसी तरह देखते हैं
तो जो दिख रहा हमको ये इसलिए है कि भारत का भविष्य क्या है, भारत कहाँ सुदृढ़ होगा यदि किसी का जो है किसी राक्षसी तत्व का जो हम चाहते हैं कि वध हो, वो वध ना होकर उसे अभिधान मिलता है, लेकिन उससे भारत सुरक्षित होता है, भारत का सनातन और सुदृढ़ होता है, भारत सुदृढ़ होता है, तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। वह इतना ही मैं कहूंगा। जी जी, नहीं आपने बात बड़ी सही कही कि सब कुछ का इलाज जेल नहीं है। कुछ कई लोगों का इलाज, कोई पत्रकार आज तक दलाल जो थे राडिया टेप वाले, वो कोई जेल नहीं गए, लेकिन इररिलेवेंट हो गए, उनके साथ और बुरा हुआ। और रवीश कुमार है घर में पड़ा हुआ है, बस ट्वीट करता रहता है वीडियो पे, और खुद कहता है कि मैं घर से निकलता नहीं हूँ, महीने में 1-2 दिन कभी निकल जाता हूँ। भय क्या है? जनता का। इररिलेवेंट हो गए, खुद अपने कपड़े फट गए। जितना जनता में सम्मान था उतना ही आज नहीं। बरखा दत्त इत्यादि वगैरह, अब तो जनता खुद ही। और सबसे मेन बात यह है कि इन लोगों ने जो, देखिए, दो मेन जो हमने बात की, एक एफसीआरए बिल का समस्या थी इनकी, और एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा था। अब आते, नीट बहाना था, नीट बहाना था। आप ये देखिए, ये बिल आने जा रहा है। ये क्या है बिल? ये है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल। ये पहले भी एक बार 2025 में आया था, फिर 31 मेंबर कमेटी के पास चला गया था, और अब इसकी बार तैयारी है कि इस बार ये प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें आपके AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, UGC, जो यूनिवर्सिटीज को मॉडरेट करते हैं, यूनिवर्सिटीज को ग्रांटिंग देते हैं, और जो ये डिग्रीज जिस तरीके से बांटी जाती है ना, फर्जी वाली, और या जो जो भी ये देते हैं ना फर्जी, या जो भी हमारी अभी तक की शिक्षा व्यवस्था है, जो बच्चों को सिर्फ BA BSc करा के जो है फिर छोड़ देते हैं कि जाओ जो करना हो करो। तो स्किल सेट वाली जो शिक्षा व्यवस्था है वो अब आने वाली है। और एक और कोई इसमें क्या कहते हैं, इसमें एक और हमारी जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCT, इन तीनों को ध्वस्त करके एक नई बॉडी, सिंगल बॉडी बनाई जाएगी, जिसमें एंड टू एंड चीजें इंश्योर की जाएंगी कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर्स भी हमारे कायदे के हों। आजकल देख रहे हैं टीचर्स किस प्रकार के हैं, वामपंथी प्रोफेसर हैं, क्या पढ़ाते क्या नहीं पढ़ाते हैं। स्कूल एजुकेशन, फिर हायर एजुकेशन, फिर वहां तक वो बच्चे अपनी स्किल सेट का सदुपयोग करें। एक यह भी बिल आने जा रहा है। एक बहुत शानदार बिल और आने जा रहा है, दादा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये लोग तो वामपंथ वाले क्या करते थे कि एनजीओ का, मुझे याद है, मुझे बड़ी तकलीफ, मतलब मुझे, मैं छोटा ही था और ग्रेजुएशन ही कर रहा था, लेकिन जब ये CSR का बिल आया था ना, कि कॉर्पोरेट कंपनीज को अपना 2% का प्रॉफिट किसी न किसी एनजीओ को देना ही पड़ेगा, CSR कंट्रीब्यूशन करना ही पड़ेगा अगर उनका टर्नओवर 1 CR से ऊपर है। तो ये एनजीओ ने अपने लिए व्यवस्था बना ली थी, और उसमें ये था कि आप कुछ खुद नहीं कर सकते हैं, आपको CSR में किसी न किसी एनजीओ को ही पैसा देना होगा, तभी मान्य होगा। और उसमें भी वही शिक्षा और पर्यावरण और पता नहीं क्या क्या। कॉर्पोरेट उस पैसे का किसी को ट्रेनिंग देने में, अपने लोगों को कुछ स्किल सेट उनका इंप्रूव करने में, ये सब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। सरकार ने उसमें चेंज किया। तो इन लोगों ने एनजीओ के लिए ज्यादा, FCRA जो ये कानून लेकर आई थी, उसमें कितने एनजीओ, फिर बाहर से कितना पैसा आया, कोई उसका हिसाब ही नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं दे पा रहा है। सरकार ने क्या किया है कि जो उद्यमी है, जो काम करने वाला है, जो मेहनती MSME SME या आपके कॉर्पोरेट्स हैं, जिनके पेमेंट्स फंसते हैं, मैक्सिमम टाइम क्या, तो उनके पेमेंट्स नहीं आते, उनको टाइम पे पेमेंट नहीं मिलते, उसकी पूरी एक व्यवस्था की जा रही है कि जो इनवॉइसेस बनती हैं उसकी पेमेंट अगर टाइम पे नहीं आई है तो ग्रीवेंसल है, ये सारी चीजें। तो भारत सरकार उद्यमियों को, यंगस्टर्स को, अभी कल ही हमने देखा कि विक्रम लॉन्च हुआ, विक्रम साराभाई जी के नाम पे भारत की पहली प्राइवेट कंपनी स्काई रूट, जो स्पेस में काम कर रही है, उसने रॉकेट लॉन्च किया। तो हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? पिछले 31 दिन में आप भारत की उपलब्धियां देखेंगे। आज PV सिंधु जी ने जापान ओपन पहली बार जीता, पहली बार किसी भारतीय ने जापान ओपन जीता। चाइना में हमारे खिलाड़ी क्या अद्भुत प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? कॉकरोचों की। इनको भारत का ये उत्थान नहीं दिखता है। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके नीट, CBSE, सारी समस्याएं का समाधान हो चुका है। इनसे पूछा जाए कि तुम कैसे इंश्योर करोगे कि पेपर लीक ना हो, कुछ नहीं बता पाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे। जो ये समस्या बता रहे हैं, एक समाधान भी तो ला कर दे दो कि कैसे इंश्योर करेंगे कि पेपर लीक ना हो। दोबारा 22 जून को हुआ, जब 19 जून को या 22 जून को दोबारा जब नीट का पेपर हुआ, तब तो लीक नहीं हुआ। 1 महीने के अंदर क्या कोशिशें नहीं की गई? दोबारा लोग गए, बच्चे अपना एग्जाम दे रहे हैं, जो टॉप किए हैं बच्चे, रिजल्ट भी आ गया।
अब वो OMR शीट पे नया फर्जीवाड़ा फैलाया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोगों को देश में आग लगानी है, यही इच्छा है, और सिर्फ बहाने, पिछले 3 साल से कोई बहाना भी नहीं मिल रहा। गरीब, कोई जनता जा नहीं रही, जनता देख रही है डेवलपमेंट, जनता दे रही है विकास, जनता देख रही है कि कैसे उत्थान हो रहा है। जनता के पास अब मौका है खुद को बेहतर बना लेने का। इकोनॉमी इतनी बूम कर रही है, बहुत सारे उसको मौके खुल गए, सड़क बिजली जगह जगह पहुंच रहा है, गाँव में उत्थान हो रहा है, जो गरीब है उसको अन्न मिल रहा है। सब गरीब, यह आंदोलन तब होते थे जब वाकई में कोई चारा नहीं रहता था। अब क्या है, अब आप जीवन में कुछ भी करना चाहें, मैं तो गांव देहात में देखता हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सब कोई, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हाँ, बस ये पैरासाइट्स के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, दलाली करने वालों के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। कि पत्रकारों को जो सरकारों से एक्सेस लेकर ये खबरों का लेन देन इधर उधर करते थे, इनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। पुराने एक भ्रष्ट तंत्र के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। समस्या उनको है, उसी से केजरीवाल निकलता है, उसी से दीप के निकलता है, और इंटरनेशनल लगे हुए हैं लोग कि भारत में जब तक NGO से पैसा नहीं डाल देंगे तब तक उनकी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है भारत में नहीं। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। दर्शकों, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में आप हमें जरूर बताएं। जंतर मंतर पर जो भी चल रहा है, देखते हैं सरकार कैसे निपटती है, अभी तो शुरुआत है। उसके बाद यह प्रोटेस्ट और आंदोलन नाम का बवाल भी खत्म हो जाए, इसी के साथ बह जाए, यह भी हम देखेंगे। तो कृपया अपनी जो राय जो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ पुष्कर दा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। राम राम, जय श्री राम। राम राम भैया।